हेलो एवरीवन। आज मैं इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो 1972 में ही अब तक की सेकंड हाईएस्ट रेटिंग मूवी है, जिसे IMDb ने 10 में से 9.2 की रेटिंग दी है, जो आज तक और आने वाले समय में लोगों की वॉच लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहेगी। तो अपने समय गरिमा को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर आप इस मूवी की स्टोरी का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक व्यक्ति अपनी बेटी की नॉन इटालियन बॉयफ्रेंड के बारे में गॉडफादर डॉन विटो कॉर्लियोन को बताता है कि मेरी बेटी उसके साथ पिक्चर जाती थी और देर रात घर लौटती थी, पर मैंने मना नहीं किया। लेकिन 2 महीने पहले वो उसे कहीं घुमाने ले गया और उसका एक साथी भी था। उन्होंने मेरी बेटी को विस्की पिलाई और फिर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें रोका और इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा। और जब मैं उसे देखने अस्पताल गया तो उसकी नाक टूटी हुई थी और जबड़े 2 टुकड़ों में थे, सिर्फ एक पतली सी तार से जुड़े हुए। मैं अच्छे नागरिक की तरह पुलिस के पास गया और उन 2 लड़कों की पेशी हुई, लेकिन जज ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और फिर माफ कर दी। वो उसी दिन आजाद होकर घर चले गए और मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों को खत्म कर दो। जिसे सुनकर डॉन विटो कहता है कि तुम्हें पहले मुझसे दोस्ती करनी होगी और मुझे गॉडफादर मानना होगा। और इतना सुनकर वो व्यक्ति डॉन विटो का हाथ चूमकर उसे गॉडफादर मान लेता है, जिससे डॉन विटो भी उस व्यक्ति को इंसाफ अपनी बेटी की शादी के तोहफे के रूप में देने का वादा करता है, क्योंकि उस दिन गॉडफादर डॉन विटो की बेटे की शादी हो रही होती है और सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन बाहर FBI के कुछ ऑफिसर्स आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर डॉन विटो का बड़ा बेटा सैंटी जो थोड़ा गुस्सैल होता है, वो FBI वालों का गुस्सा कैमरामैन का कैमरा तोड़कर निकालता है और कुछ रुपए वहीं फेंक कर पार्टी में वापस चला जाता है। पार्टी में एक हॉलीवुड एक्टर भी आता है जिसका नाम जॉनी फाउंटेन है, जो डॉन विटो को बताता है कि उसे डायरेक्टर मूवी में रोल नहीं दे रहा है, जो कि बहुत खास मूवी है जिससे मेरा करियर और ऊंचाई पर चला जाएगा। और इतना कहकर वो रोने लगता है और इसे देखकर गॉडफादर डॉन विटो से डांटता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा ऑफर दूंगा कि वो मना नहीं कर पाएगा। और इस काम के लिए गॉडफादर डॉन विटो अपने लॉयर टॉम को हॉलीवुड के डायरेक्टर बिग शॉट से बात करने के लिए कहता है, जिसके बाद टॉम उस डायरेक्टर से बात करने जाता है जिसका नाम वोल्ट होता है। टॉम के काफी समझाने पर भी वो नहीं मानता, जिससे टॉम अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। वोल्ट अपने किसी आदमी से टॉम का पता लगाने के लिए कहता है कि वो कौन है और किसके लिए काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं वोल्ट टॉम को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि टॉम डॉन विटो कॉर्लियोन के लिए काम करता है। वोल्ट टॉम को अपना एक बेशकीमती घोड़ा दिखाता है और बताता है कि इसकी कीमत 5 करोड़ है और मुझे इसकी नस्ल में दिलचस्पी है, इसलिए इसे मैं रेस में नहीं उतारूंगा। इसके बाद डिनर पर बात करते हुए वोल्ट कहता है कि मैं इस वॉर मूवी में जॉनी को रोल नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरी एक हीरोइन को बर्बाद करके रख दिया है। वो बहुत खूबसूरत थी और वो भाग गई। और कहता है मैं जॉनी फाउंटेन का हॉलीवुड से नामो निशान मिटा दूंगा। और इतना कहकर टॉम को वहां से जाने के लिए कहता है। अगली सुबह वोल्ट जब सुबह उठता है तो उसके बिस्तर पर उसके बेशकीमती घोड़े का कटा हुआ सर खून से सना हुआ पड़ा होता है, जिसे देखकर वोल्ट बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ टॉम गॉडफादर को सोलोजो के बारे में बताता है, जो उनके साथ बिजनेस करना चाहता है और एक ड्रग्स का व्यापारी है जो चाकू चलाने में उस्ताद है। उसे यहाँ न्यूयॉर्क में अपना धंधा चलाने के लिए पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके बदले में वो हमें कुछ हिस्सेदारी देगा और इसमें उसका साथ टाटा गिलिया फैमिली और बाकी की फैमिलियां दे रही हैं। इसके बाद मीटिंग में सोलोजो डॉन कॉर्लियोन को 30% की हिस्सेदारी देते हुए 5 करोड़ रुपए मांगता है, क्योंकि डॉन कॉर्लियोन की पहुंच पॉलिटिशियन तक होती है। लेकिन कॉर्लियोन इस डील के लिए सोलोजो को मना कर देता है और कहता है कि वह जुए का धंधा करता है और जब उनके पॉलिटिशियन दोस्तों को पता चलेगा कि मैं ड्रग्स का धंधा कर रहा हूं तो उनका मेरे प्रति दोस्ताना रवैया खत्म हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। और इसके बाद सोलोजो वहां से चला जाता है। उनके जाते ही डॉन कॉर्लियोन के लिए एक फ्लावर बुकेट आता है, जो जॉनी ने फिल्म में रोल मिलने की खुशी में भेजा होता है। गॉडफादर टॉम को लूका ब्रासी नाम के अपने एक आदमी को बुलाने के लिए कहता है, जिसे डॉन कॉर्लियोन सोलोजो के बारे में पता लगाने और उसके साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम ऐसा जताना है कि तुम डॉन कॉर्लियोन के साथ काम करके खुश नहीं हो। इसके बाद डॉन कॉर्लियोन बाहर जा रहा होता है और अपने बॉडीगार्ड बॉली को बुलाता है, मगर वो बीमार होता है, जिससे उसका दूसरा बेटा फ्रेडो उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ लूका ब्रासी भी सोलोजो से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे ब्रूनो टाटागिलिया भी मिलता है, जो टाटागिलिया फैमिली का मुखिया है। सोलोजो लूका ब्रासी को 20 लाख रुपए हर महीने अपने साथ काम करने के लिए देने का वादा करता है, जिससे लूका ब्रासी भी मान जाता है। और इसके बाद जैसे ही लूका ब्रासी अपना हाथ टेबल पर रखता है तो सोलोजो उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और पीछे से एक आदमी उसका रस्सी से गला दबा देता है और उसको वहीं मार देता है। और डॉन कॉर्लियोन के लॉयर टॉम को भी धमकी देकर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ डॉन कॉर्लियोन जब फल खरीद रहा होता है तो 2 आदमी बंदूक लेकर डॉन कॉर्लियोन
कॉर्लियोन पर हमला कर देते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिसे सारी गोलियां डॉन कॉर्लियोन की पीठ पर लग जाती हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कॉर्लियोन का तीसरा बेटा माइकल, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, वो न्यूज़पेपर में अपने पिता को गोली लगने की खबर देखता है और अपने भाई सेंटिनो को एसटीडी से कॉल करके पिता के बारे में पूछता है, जो घर पर उसे तुरंत आने के लिए कहता है। सेंटिनो के पास उनका एक खास आदमी जिसका नाम क्लेमेंजा होता है, वो बताता है कि सुनने में आया है कि गॉडफादर अब मर चुके हैं, और यह सुनकर सेंटिनो पॉली को बुलाने के लिए कहता है, जो गॉडफादर का बॉडीगार्ड है, जो हमेशा बीमार रहता है। सेंटिनो के पास सरोजो का कॉल आता है, जो बताता है कि टॉम हैकन हमारे पास है, हम उसे 3 घंटे में छोड़ देंगे और तब तक अपने गुस्से पर काबू रखना, जो हो गया सो हो गया। सरोजो टॉम से कहता है कि सेंटिनो का दिमाग ठंडा करो, क्योंकि मेरे साथ टाटा गिलिया फैमिली की पूरी फौज है और बाकी गैंग भी है। तभी सोलोजो को पता चलता है कि 5 गोली लगने के बाद भी गॉडफादर जिंदा है और अपने लोगों को उसे खत्म करने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ सेंटिनो पॉली को, जो गॉडफादर का बॉडीगार्ड होता है, उसे बड़ी ही चालाकी से क्लेमेंजा के हाथों मरवा देता है। दूसरी तरफ माइकल अपने पिता डॉन वीटो से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसकी सुरक्षा में तैनात किए हुए गार्ड कहीं गायब होते हैं और वो पूरे हॉस्पिटल में एकदम अकेले होते हैं। माइकल अपने भाई सेंटिनो को कॉल करके कुछ गार्ड बुलवाता है और तब तक वो डॉन वीटो को एक नर्स के साथ मिलकर किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करता है, क्योंकि कुछ लोग गॉडफादर को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक एंजो नाम का आदमी गॉडफादर से मिलने आता है, जिसे माइकल हॉस्पिटल के बाहर जाकर अपना इंतजार करने के लिए कहता है। और बाहर जाकर माइकल एंजो को ऐसा रिएक्ट करने के लिए कहता है कि जैसे तुम्हारे पास बंदूक हो। और तभी वहाँ पर 2 लोग गाड़ी लेकर गॉडफादर को मारने आते हैं, लेकिन एंजो और माइकल को देखकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनमें से एक मैकलस्की नाम का पुलिस वाला सोलोजो के साथ मिला हुआ होता है और उसी ने वहाँ से गार्डों को हटवाया था। वो माइकल को भी अरेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टॉम और क्लेमेंजा अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और माइकल को बिना वजह अरेस्ट करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेंटिनो टॉम को बताता है कि हमने रात को ही ब्रूनो टाटागिलिया को मार दिया और अब सोलोजो माइकल के साथ मीटिंग करना चाहता है, जिसे सुनकर माइकल भी मान जाता है और उन दोनों को मारने के लिए कहता है, क्योंकि माइकल के सीने में भी अपने बाप का बदला लेने की आग धधक रही थी। माइकल सेंटिनो से कहता है कि सोलोजो और उस पुलिस वाले को पब्लिक प्लेस पर बुलाओ, जैसे रेस्टोरेंट या बार। जब वो पहली बार मिलेंगे तो मेरी तलाशी लेंगे, तब मेरे पास गन नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर मीटिंग होगी वहाँ पर टॉयलेट में क्लेमेंजा अपनी तरकीब से हथियार रख दे तो मैं दोनों को मार दूंगा। क्लेमेंजा माइकल को पूरा प्लान समझाता है कि कैसे उन दोनों को मारना है और कैसे वहाँ से निकलना है। सेंटिनो का खबरी उसे रेस्टोरेंट के बारे में बताता है, जहाँ पर वो लोग मीटिंग करने वाले हैं, और इसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सेंटिनो माइकल को 1 साल के लिए अपने से दूर भेज देता है, जिससे पुलिस उसे ना पकड़ सके, क्योंकि मर्डर करने के बाद उसका इस शहर में रहना ठीक नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोलोजो और पुलिसमैन जिसका नाम मैकलस्की है, वो दोनों कार में माइकल की तलाशी लेते हैं और फिर शहर से बाहर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर माइकल मीटिंग के दौरान टॉयलेट जाने के लिए कहता है और टॉयलेट में जाकर गन ढूंढने लगता है और प्लान के मुताबिक गन वहीं पर रखी हुई होती है। माइकल टॉयलेट से आकर जैसे ही उनके साथ बैठता है तो तुरंत गन निकालकर सोलोजो और मैकलस्की के सिर पर 2-2 गोलियां मार देता है और वहां से तुरंत गन वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और उसके बाद अखबारों में भी खबर छप जाती है कि कैप्टन मैकलस्की और सोलोजो मारे गए और मैकलस्की भी सोलोजो के साथ ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडफादर डॉन वीटो अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि वो पहले से बेहतर है। टॉम गॉडफादर को बताता है कि वो कत्ल माइकल ने ही किए हैं और उसे कुछ समय के लिए हमने दूर भेज दिया है, जैसे ही मामला ठंडा होगा हम उसे वापस बुला लेंगे, वहाँ पर वो एकदम सेफ है। और इसके बाद फिल्म की स्टोरी जाती है माइकल के पास। वो सिसली नाम की जगह पर अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ छिपा होता है और उसे वहाँ पर एक अपोलिना नाम की इटालियन लड़की पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी करना चाहता है। वो उसे ढूंढता हुआ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर माइकल के बॉडीगार्ड रेस्टोरेंट के मालिक को उस लड़की का हुलिया बड़े ही मजे लेकर बताते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो उसी लड़की का बाप होता है। इसे सुनकर पहले तो वो नाराज होता है, लेकिन जब माइकल उससे माफी मांगता है और पूरी इज्जत के साथ शादी करने के लिए कहता है तो वो मान जाता है और माइकल को संडे के दिन अपने घर आने के लिए कहता है और अपने रिश्तेदारों से मिलवाकर माइकल और अपोलिनिया की शादी करवा देता है। दूसरी तरफ सेंटिनो जो अपनी बहन को लेने के लिए उसके घर जाता है तो देखता है कि उसके पति कार्लो ने उसकी बहन को बुरी तरह पीटा होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अपनी बहन के मना करने के बावजूद सेंटिनो कार्लो को अधमरा होने तक पीटता है और उसके बाद कार्लो अगली सुबह फिर से कॉनी को, जो सेंटिनो की बहन है, उसे बेल्टो से बहुत बुरी तरह मारता है और ये सब कॉनी कॉल करके सेंटिनो को बताती है, जिससे सेंटिनो गुस्से से पागल हो
हो जाता है और तुरंत कार्लो को मारने के लिए अकेला निकल पड़ता है। रास्ते में टोल पर जैसे ही टोल देने के लिए रुकता है तो चारों तरफ से कई लोग गोलियों की बौछार सेंटिनो पर कर देते हैं और उसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं और वहीं पर सेंटिनो की मौत हो जाती है। टॉम यह बात गॉडफादर डॉन वीटो को बताता है, लेकिन गॉडफादर बदला लेने के लिए मना करते हैं और पांचों परिवारों के मुखिया से मीटिंग करने के लिए कहते हैं और बोनासेरा नाम के व्यक्ति को बुलाने के लिए कहते हैं, जो मैं स्टोरी में सबसे पहले गॉडफादर से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आया होता है। दूसरी तरफ माइकल के पास डॉन टोमासिनो नाम का एक व्यक्ति आता है जो बताता है कि तुम्हारे बारे में दुश्मनों को पता चल चुका है कि तुम यहाँ हो, तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना होगा और बताता है कि तुम्हारा भाई सेंटिनो भी मर चुका है। इसके बाद माइकल वहाँ से निकल रहा होता है तो माइकल का ही एक आदमी उसकी गाड़ी में बॉम्ब रख देता है और बदकिस्मती से एपोलोनिया उस गाड़ी में होती है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है तो गाड़ी और एपोलोनिया के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ डॉन कॉर्लियोन मीटिंग में सबको साथ मिलकर काम करने और ड्रग्स से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोग ड्रग्स का बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है और डॉन कॉर्लियोन से पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं क्योंकि पुलिस और बड़े बड़े पॉलिटिशियन जज डॉन कॉर्लियोन की जेब में है, उनका फायदा बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। गॉडफादर कहते हैं कि आज हमने जो अमन कायम किया है उसको मैं नहीं तोड़ूंगा और अपने पोते पोते की कसम खाते हैं और माइकल को वापस लाने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। माइकल वापस आता ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उससे शादी कर लेता है। कुछ समय बीतता है, डॉन कॉर्लियोन अब बूढ़ा हो गया है और गॉडफादर की गद्दी उसका छोटा बेटा माइकल संभाल रहा है और वो अब कॉर्लियोन परिवार का मुखिया है। माइकल बताता है कि हम यहाँ से निवाडा नाम की जगह पर जा रहे हैं, तब तक हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है और अपने खास आदमियों जैसे क्लेमेंजा बाकियों को अब जाने के लिए कहता है और कार्लो को अपना राइट हैंड बनाता है क्योंकि कार्लो निवाडा में ही बड़ा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल लास वेगास कसिनो में जाता है जहां उसका बड़ा भाई फ्रेडो और जॉनी फाउंटेन होता है जो माइकल के लिए कुछ लड़कियां लाए होते हैं, लेकिन माइकल उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है और मोगरीन नाम के बंदे को बुलाने के लिए फ्रेडो से कहता है और जॉनी फाउंटेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि तुम साल में 5 बार यहाँ आओगे और अपने एक्टर दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आओगे क्योंकि मैं ये कसिनो खरीदने वाला हूँ। तभी वहाँ पर मोगरीन आता है जो कसिनो का मालिक है। माइकल उससे कहता है कि कॉर्लियोन फैमिली तुमसे ये कसिनो खरीदना चाहती है। इसे सुनकर मोगरीन साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम चड्डी में घूमा करते थे जब मैंने ये दौलत कमाई थी और काफी कहासुनी के बाद मोगरीन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपनी वाइफ और बच्चे के साथ कार में होता है जो माइकल को बताती है कि उसकी बहन कोनी और कार्लो से अपने बच्चे का गॉडफादर बनाना चाहते हैं और वो तुमसे बताने में डर रही है। माइकल कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और अपने फादर डॉन वीटो से मिलने चला जाता है और उसके कुछ समय बाद डॉन वीटो की अपने पोते के साथ खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। डॉन वीटो कॉर्लियोन के फ्यूनरल के दौरान ब्राजनी नाम का व्यक्ति माइकल से मीटिंग करना चाहता है जो कि एक चाल हो सकती है माइकल को मारने की। फ्यूनरल के बाद माइकल चर्च में होता है जहाँ वो अपनी बहन के बच्चे के गॉडफादर बनने की शपथ ले रहा होता है और साथ ही दूसरी तरफ अपने आदमियों से मोगरीन ब्राजनी और साथ ही सभी दुश्मनों को एक ही समय में खत्म करवा देता है और अब बारी होती है कार्लो और टेसियो की जो कि उसे धोखा दे रहे होते हैं। माइकल कार्लो को घर पर अपना इंतजार करने के लिए कहता है और बाकी फैमिली को लास वेगास भेज देता है और घर जाकर कार्लो से मिलता है और कहता है कि तुम ही सेंटिनो के कत्ल के जिम्मेदार हो और बताता है कि मैंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है और पूछता है तुमसे कौन मिला था। तब कार्लो बताता है कि वो ब्राजीनी था और इतना कहकर वो रोने लगता है। माइकल उसे लास वेगास जाने के लिए टिकट देता है और सजा के तौर पर अपने बिजनेस से निकाल देता है, लेकिन माइकल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। कार्लो जैसे ही लास वेगास जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो पीछे बैठा आदमी उसका रस्सी से गला दबा देता है जिससे कार्लो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। और उसके बाद माइकल की बहन कोनी रोते हुए माइकल के पास आती है और रोते हुए उससे बहुत कोसती है और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया, तुम बस पिताजी के मरने का वेट कर रहे थे, फिर अपने सभी दुश्मनों को मार दिया, तुम बहुत घटिया आदमी हो। और यह सुनकर माइकल की वाइफ पूछती है कि क्या सच में तुमने ऐसा किया है, तो माइकल साफ मना कर देता है और इसके बाद कुछ लोग माइकल का हाथ चूमते हुए नजर आते हैं और अब माइकल उन सबका गॉडफादर बन जाता है और उसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी, क्या आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।